हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसिप्लिन्ड एजुकेटर। आज हम अपने द अल्टीमेट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स में डार्क क्लाउड कवर के बारे में जानेंगे। डार्क क्लाउड कवर एक बियरिश पैटर्न है, ठीक है। ये आपका अप ट्रेंड के बाद आता है और ये टॉप रिवर्सल पैटर्न है। मतलब मार्केट जब ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद एक ये पैटर्न बनता है और ये हमें बताता है कि मार्केट का अब जो मोमेंटम है वो बदल गया है। अब जो है मार्केट वो बियरिश होने वाली है या मार्केट में एक सेलिंग आने वाली है। अब ये अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये कैंडल्स जो हैं ये आपको स्टॉप लॉस देती हैं, ये आपको टारगेट नहीं देती। तो हो सकता है कि जो अब सेलिंग आने वाली है वो छोटी आए, या ये हो सकता है कि वो सेलिंग जो है वो मोमेंटम वाली आ जाए और बहुत लंबी सेलिंग आ जाए। अब वो कितनी आएगी ये आपको पैटर्न नहीं बताएगा। पैटर्न्स के बाद जो कैंडल्स बन रही हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज बताएंगी, पर पैटर्न आपको ये बताता है कि मार्केट के अंदर जो मोमेंटम था, जो बुलिश अप ट्रेंड चल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहा है और अब बियर्स जो है वो आने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या है, ओपन क्लोज का अगर हम देखें, मार्केट ने लास्ट सेशन के अंदर यहाँ ओपन लेकर यहाँ क्लोज किया। मतलब एक शेयर का प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में प्राइस यहाँ पहुंच गया। तो बुल्स के लिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि और ऊपर गया, कहीं ना कहीं इसने एक अच्छा खासा गैप भी लिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर भी गई, पर फिर एकदम से यहाँ पे आया आपका रिजेक्शन और फिर मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर लिया, ठीक है। ये हमें बताता है कि जो हायर लेवल्स हैं उनका रिजेक्शन है और अब जो मोमेंटम है वो चेंज हो चुका है, वो शिफ्ट हो चुका है। इसके लिए हम लोगों की रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा ये ओपन है ना इस कैंडल का, वो इस कैंडल के क्लोज के ऊपर हो। अगर ये अपने हाईस के ऊपर है तो ये और क्लासिक पैटर्न बना देता है, बट स्टिल इसका इसके ऊपर होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर ये कोई कैंडल ऐसे बनती है, ये ग्रीन बॉडी है, ये रेड बॉडी है, तब भी ये चल जाएगी। चाहे इसकी हाईस थोड़ा इससे ऊपर भी है, तब भी ये पैटर्न जो है ये डार्क क्लाउड कवर में कवर होगा। मतलब जो इसके लेवल्स है ना, ये एटलीस्ट इस लेवल से ऊपर होना चाहिए। मार्केट जहाँ पे क्लोज लिया था मार्केट ने, उस लेवल से नीचे नहीं हो सकता है इस नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस। अब इसके अंदर जो रेड कैंडल है वो 50% तो एटलीस्ट आनी चाहिए इस कैंडल के अंदर, प्रायर कैंडल के अंदर। और इन दोनों कैंडल्स में अब जैसे हमने बात करी थी, बियरिश पैटर्न में आपके पास क्या होगा, बियरिश जितने भी क्लासिक पैटर्न्स हैं वहां पे आपके रेजिस्टेंस बनेंगे जो आपके स्टॉप लॉस लेवल होंगे। तो इन दोनों कैंडल्स में जो विग्स हैं उसका जो हाई है, उस हाई पे आपका बन जाएगा रेजिस्टेंस लेवल और यही होगा आपका स्टॉप लॉस लेवल, ठीक है। और ये हमें बताता है कि फियर्स सेलिंग मार्केट में हो रही है हायर लेवल्स पे। हायर लेवल्स का रिजेक्शन दिखाता है, कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है बियर्स की वो दिखाता है, कहीं ना कहीं मोमेंटम चेंज हो रहा है ये दिखाता है। अब हम कुछ चार्ट्स पे पैटर्न्स को चेक करते हैं। ये कैनरा बैंक का चार्ट है, ये वनडे का चार्ट है। यहाँ पे देखिए बाइंग हुई है, बाइंग के बाद यहाँ पे बना है हमारा डार्क क्लाउड कवर, यहाँ पे आपका बन जाएगा रेजिस्टेंस और इसके बाद आप लेंगे डाउन की ट्रेड। ये आपका जो लो का लेवल है ये आपका टारगेट होगा यहाँ, और मार्केट ने अपने जो टारगेट है उसे अचीव किया है। ये हमारा डीएलएफ का चार्ट है, ये वनडे का चार्ट है। यहाँ मार्केट अप जाने के बाद यहाँ पे इसने पैटर्न बनाया है अपना डार्क क्लाउड कवर, इसे थोड़ा टेस्ट भी किया है। मतलब आप ये समझिए कि इसके नेक्स्ट सेशन में ही सेलिंग शुरू नहीं हुई है, थोड़ा सा टेस्ट किया है और फिर उसके बाद जो है मार्केट ने अच्छी खासी सेलिंग की है। ये गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट है, ये 1 वीक का चार्ट है, ठीक है। यहाँ आप देखिए यहाँ पे बना है आपका ये पैटर्न। अगर आप ध्यान से देखें तो इस कैंडल की ओपनिंग जो है नेक्स्ट सेशन की अपने जो प्रायर क्लोज है उसके भी ऊपर है और ये कैंडल जो है ये पूरा रैप नहीं करी। अगर ये रैप कर देती तो ये हमारा बियर इनगल्फिंग बन जाता। इसने रैप नहीं किया है तो ये हमारा बन गया है डार्क क्लाउड कवर और इसका जो हाई है वो हमारा बनेगा रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के बाद हमारी सेलिंग जो है वो आएगी। आप देखिए आगे जाके भी मार्केट ने इस लेवल को जो है होल्ड किया है। ये कोल इंडिया का चार्ट है, यहाँ आप देखिए एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे जाके बना है हमारा डार्क क्लाउड कवर। ये हमारा बनेगा रेजिस्टेंस लेवल और इसके बाद मार्केट जो है वो डाउन गई है। देखिए कितना बड़ी रैली मार्केट ने डाउन की करी है। तो डार्क क्लाउड कवर में हम लोगों ने सीखा कि डार्क क्लाउड कवर एक बेयरिश पैटर्न है। इसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मार्केट पहले तो अप ट्रेंड के अंदर होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है जो रेड कैंडल है ना वो आपकी ग्रीन कैंडल से थोड़ा ऊपर होनी चाहिए। आज के सेशन में इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम हैरेमीज के बारे में पढ़ेंगे। ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी भी तरह की आपके पास क्वेरी हो तो आप हमसे इन सारे सोर्सेज पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।